कौड़ी कौड़ी बिके हुए लोग, समझौता करके घुटनों पे टिके हुए लोग, अरे बरगद की बात करते हैं, गमलों में उगे हुए लोग। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी देवेंद्र यादव चंडीगढ़ में पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को एकजुट और मजबूत करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर रैली करने का ऐलान कर दिया है। इस बार नवजोत सिंह सिद्धू 21 जनवरी को मोगा में रैली करने जा रहे हैं। आपको बताएं, ये रैली जीतेगा पंजाब जीतेगी कांग्रेस स्लोगन के नीचे हो रही है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस पार्टी प्लेटफॉर्म से अलग होकर ये बैक टू बैक चौथी रैली होगी। देखिए, जब यादव साहब आए इससे पहले के प्रोग्राम थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि अब मैंने बात की है वैसे कि ये प्रोग्राम पहले के फिक्स है सब कुछ। जब आप आए हो तो नहीं तो मुझे अगर पता होता कि ये मीटिंग है तो रैली 9 तारीख को कैसे रखते, तो मैं उनको मिला तो उन्होंने कहा जाओ यार, ये पहले से फिक्स है। तो 24 को पार्टी के जो फ्रेमवर्क में यादव साहब, पहले तो कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। हरीश जी थे, बड़े सम्मानित थे, उन्होंने कभी बात ही नहीं की, किसी ने भी बात नहीं की, किसी ने इतना नहीं कहा ये सब खड़े हैं यहाँ, बल्कि कुछ लोगों को ये फोन गए वहाँ नहीं जाना। भैया हम भी तो कांग्रेस के वर्कर हैं, क्या क्या आपत्ति है? तो ये थोड़ी छोटी मोटी बातें हैं, इसका भी कोई गिला नहीं, समझे नहीं। लोग लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। बता दें, जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू समेत पार्टी के मौजूदा सांसद, पूर्व सांसद, सीनियर नेता, विधायक और पूर्व विधायकों को बुलाया गया था, उस दिन सिद्धू ने बैठक में न शामिल होकर होशियारपुर में अलग से रैली की थी। नवजोत सिंह सिद्धू के अलग से किए जा रहे इन प्रोग्राम का कहीं न कहीं पार्टी के नेता विरोध भी कर रहे हैं। कुछ नेताओं ने हाल ही में संयुक्त बयान जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी से निकालने की बात तक कह दी। देवेंद्र यादव ने भी कहा था कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अलग से रैली कर रहे हैं तो उनसे बात की जाएगी। इसके अलावा पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग ने सिद्धू का नाम लिए बगैर ही कहा था कि कार्यक्रम पार्टी के मुताबिक होना चाहिए। राजा वड़िंग ने ये भी कहा, देश में ऐसा नहीं होता कि पार्टी अध्यक्ष से बिना ही कोई रैली करे। बता दें, सिद्धू अपने बयानों में राज्य की सत्तारूढ़ आप सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उनके इस रवैये से कांग्रेस के नेता नाराज दिख रहे हैं और इस पर वड़िंग ने कहा कि सिद्धू 75-25 या 80-20 की बात कर रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा रंग में भंग ना डालें। हाँ, वो ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਟਸ ਪੈਂਡਿੰਗ एंड नो अब इंचार्ज प्रभारी और हाई कमांड ने डिसाइड करना है कि इनडिसिप्लिन कहीं होगा, किसी के खिलाफ कोई करेगा, कौन कर रहा है, राजा वड़िंग कर रहा है, सिद्धू कर रहा है, कोई और कर रहा है, तो नेचुरली उसके ऊपर हाईकमान को नोटिस लेकर कार्रवाई करनी होगी। हालांकि पंजाब की सियासत में कोई पहला मौका नहीं है जब सिद्धू एकला चलो रे की नीति पर चले हों, जिनके खिलाफ पार्टी के नेता बगावत का झंडा उठा रखा है। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना एक कैंपेन जीतेगा पंजाब शुरू किया था। 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़ कांग्रेस आए नवजोत सिंह सिद्धू ने सबसे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला था। 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कैप्टन द्वारा उनके विभाग में किए गए फेरबदल के बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद काफी लंबे समय तक नवजोत सिंह सिद्धू राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे। सिद्धू और कांग्रेस के एक धड़े ने मिलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह को सीएम की कुर्सी से बेदखल करवा दिया, लेकिन जब कैप्टन की जगह चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम बनाया गया तो एक नया विवाद गहरा गया। सूत्र बताते हैं कि सीएम के पद पर सिद्धू खुद को बैठा देखना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना होने पर वो बौखला गए। सिद्धू ने सीएम चन्नी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और अपनी अलग सियासी धारा लेकर चल दिए। कांग्रेस हाईकमान के दखल के बाद मामला फिलहाल पूरा शांत हुआ, लेकिन पूर्ण विराम नहीं लग पाया। विधानसभा चुनाव में 77 से 18 सीटों पर आने का ठीकरा भी कांग्रेसी नेताओं ने सिद्धू के सर पर फोड़ा था। विधानसभा चुनाव के बाद सिद्धू के हाथों में पार्टी की बागडोर भी छिन गई थी। अब एक बार फिर सिद्धू लोकसभा चुनाव की सरगर्मी बढ़ने के साथ सक्रिय हैं, तो कांग्रेसी नेताओं के निशाने पर आ गए हैं।
लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धू अपनी पुरानी गलती ना दोहराकर जनता के बीच अपनी एक अच्छी छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता सिद्धू की इन रैलियों से काफी गुस्से में हैं और सिद्धू को पार्टी से निकालने की लगातार मांग कर रहे हैं।